वंदे मातरम का मुद्दा बंगाल के लोगों के लिए इमोशनल इशू है, इसलिए बहस भले ही पार्लियामेंट में हो रही थी, लेकिन इसका असर बंगाल तक दिखा। जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ तो कोलकाता से तुरंत ममता बनर्जी का रिएक्शन आया। ममता ने कहा कि बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान की कभी फिक्र नहीं की और न ही बंगाल के महापुरुषों की फिक्र की। बीजेपी को तो सिर्फ वोट की चिंता है, वही आज पार्लियामेंट में दिखा। बट वंदे मातरम है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देशेर सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহन রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का गीत देश को जोड़ने के लिए लिखा था। शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक गीत किसी देश की आजादी की लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। पर जो गीत एकता की मिसाल बना, जिसने देश को जोड़ा, कांग्रेस ने उस गीत को ही तोड़ दिया। और यह सही है कि वंदे मातरम में से कई अंतरे निकालने की डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से आई थी। उस समय यह सोचा गया कि मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। असल में यहीं से भारत के विभाजन की बुनियाद पड़ी। वंदे मातरम के टुकड़े वाले फैसले से ही भारत के टुकड़े करने की शुरुआत हुई। अगर उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती, दोनों के साथ साथ रहने के रास्ते बनाए जाते, तो आज ना आतंकवाद से जूझना पड़ता, ना सरहद की रक्षा के लिए इतने बड़ा बजट रखना पड़ता। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।